Hello students, good morning. So my name is Anu Deshmukh and I am your quant faculty and मैं आपको आज कैट में जिस टाइप का क्वांट आता है उसके पहले बारे में बताऊंगी कि कैट होता क्या है, कैट का एग्जाम हम क्यों देते हैं, कैट के एग्जाम में हमारा सिलेबस क्या होता है, हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होता है और कैट से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो सारी मैं सॉल्व करूंगी। ओके, सो फर्स्ट हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। सो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो होता है कैट के एग्जाम में वो एज अ हमारा मैथ्स होता है। मैथ्स के जो टॉपिक्स होते हैं हमारे उसे हम एज अ क्वांट ट्रीट करते हैं। ओके, सो पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अन्नू देशमुख एंड माय क्वालिफिकेशंस आर, मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया है 2020 में एंड उसके बाद मैंने कुछ टाइम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की जिसमें मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन करती थी, जिसमें मेरा एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क एंड एलआईसी इन सारे एग्जाम्स का प्री एंड मेंस क्लियर हो गया था। बट बाय सम रीजंस इंटरव्यू में कुछ दिक्कत आ गई थी, सो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया एंड अभी मैं नेक्स्ट आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड नेक्स्ट टारगेट मेरा कैट है। तो मैं पिछले 2 सालों से कैट के बच्चों को क्वांट की कोचिंग प्रोवाइड करती हूँ एंड मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एज अ क्वांट फैकल्टी अभी वर्क कर रही हूँ। ओके, सो एक्सपीरियंस 2 सालों से मैं क्वांट पढ़ा रही हूँ एंड माय स्टैंड टॉपिक आर अरिथमेटिक एंड स्पीड मैथ्स। ओके, सो नेक्स्ट हम जान लेते हैं कैट एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो कैट का जो हमारा एग्जाम होता है वो हम एमबीए के एंट्रेंस के लिए एग्जाम देते हैं। अब एमबीए क्या होता है? एमबीए हमारी मास्टर्स डिग्री होती है जो जनरली हम बीबीए के बाद करते हैं, या ग्रेजुएशन हम किसी भी ग्रेजुएशन के बाद एमबीए कर सकते हैं। सो एमबीए के लिए जो सबसे टॉप इंस्टीट्यूट होते हैं हमारे वो आईआईएम्स होते हैं एंड आईआईएम्स में जाने के लिए एक हमारे पूरा जो इंडिया है उसमें एक एग्जाम होता है कैट। ये एक एंट्रेंस एग्जाम है एंड इस एंट्रेंस एग्जाम में हमारा जो पैटर्न होता है 2 आवर्स का हमारा 2 आवर्स का हमारा एग्जाम होता है एंड इसमें हमें 3 मेन सब्जेक्ट्स मिलते हैं। जो फर्स्ट होता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कम्प्रेhension, जिसे हम वीआरसी बोलते हैं, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में इंग्लिश बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। सो डेटा इंटरप्रिटेशन भी हमारा थोड़ा मैथ्स का टॉपिक है, थोड़ा नहीं पूरा ही हमारा मैथ्स का टॉपिक है, एंड लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद जो थर्ड आता है हमारा मेन वो होता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। सो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में जो भी मैथ्स होता है वो हम सारा मैथ्स कवर करते हैं। इसके बाद में आगे आपको अच्छे से और ज्यादा डिटेल में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, कैसे कैसे हमें पढ़ना है, हमारा सारा सिलेबस क्या होगा एंड पूरी जो हमारी क्लासेस होंगी उन क्लासेस में मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी, क्या पढ़ाऊंगी, मैं सारा डिस्कस करूंगी। ओके, सेक्शन वाइज अगर टाइम की बात करें तो हमें एक सब्जेक्ट के लिए 40 मिनट्स मिलते हैं। सो वीएआरसी के लिए 40 मिनट, डीआईएलआर के लिए 40 मिनट एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए 40 मिनट। अब हमारे पास कैट के एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं हमें। ओके, सो फर्स्ट हमारे होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड कुछ होते हैं हमारे रिटन वाले। सो एमसीक्यू क्वेश्चंस में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जिसमें से हमें एक टिक करना होता है एंड रिटन वाले में होते हैं कि हमें आंसर डायरेक्ट राइट करने होते हैं। एंड एमसी और हमारे पास एक क्वेश्चन जो होता है हमारा 3 मार्क्स का होता है। तो टोटल हमारे कितने मार्क्स के क्वेश्चन, और सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं 66 क्वेश्चन। सो एक क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, तो टोटल हमारा पेपर होता है 198 मार्क्स का। और इसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग उन उन क्वेश्चंस में होती है जिनमें हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। सो आप समझ गए होंगे कि आपका कैट का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। ओके, सो नेक्स्ट अब नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो हर साल एक दो क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं बट मेनली अगर हम देखें तो वर्बल एबिलिटी एंड जो ये हमारा 2020
टू का एग्जाम पैटर्न है जो अब हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 23 में भी ऐसा आ सकता है। सो वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कम्प्रहेंशन में आते हैं 24 क्वेश्चंस एंड टाइम होता है 40 मिनट। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग में होते हैं 20 क्वेश्चन और टाइम होता है 40 मिनट्स। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में होते हैं 22 क्वेश्चंस एंड 40 मिनट्स। बट जो हमारा डीआई होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, वो भी हमारा मैथ्स का ही टॉपिक होता है। सो अगर हम टोटल देखें तो हमारे पास 32 क्वेश्चन होते हैं जो मैथ्स के होते हैं। ओके, नाउ देन कि क्वांट में हमारे पास क्या क्या आता है। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर हम मेन देखें तो हमारे पास टोटल 6 टॉपिक्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे आपको जब मैं रेगुलर क्लासेस होंगी। सो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा एलजेब्रा। एलजेब्रा में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं। सारा नंबर सिस्टम हम अच्छे से पढ़ेंगे। और इसे हम तीन स्टेप में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे फाउंडेशन, जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू करूंगी। देन हम पढ़ेंगे कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस एंड हम उसके बाद जो कैट के एग्जाम में पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं हम वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में हम शुरू करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। सो सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देन हम पढ़ेंगे परसेंटेज, फिर स्पीड, टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी एंड जितने भी हमारे अरिथमेटिक के टॉपिक जो भी कैट में आते हैं वो सारे कवर करेंगे। इसमें भी हम शुरुआत करेंगे बेसिक से, फिर हम जाएंगे एडवांस लेवल पे और फिर हम करेंगे कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर हायर मैथमेटिक्स। तो हायर मैथमेटिक्स में हमारे पास जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो होता है लॉगरिथम, सेट थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, ये सारी चीजें। तो इसमें भी हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे कि हम बेसिक से शुरू करेंगे, फिर हम एडवांस लेवल पढ़ेंगे और फिर कैट के पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन फिर ज्योमेट्री में हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, लाइन से। लाइन में पैरेलल लाइन क्या होती है, लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है, ट्रांसवर्स क्या होता है, सारी चीजें। उसके बाद लाइन, ट्रायंगल, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, सब कुछ। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टेन जितना होता है हमारा सारा कवर करेंगे हम। एंड सब में हम सेम करेंगे कि सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा, फिर हम एडवांस पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेंसुरेशन में भी आपका जितनी भी चीजें होती है, एरिया, उसके बाद आपका पेरीमीटर, सारी चीजें जितने भी फॉर्मूलेज है सब हम बेसिक से शुरू करेंगे और हम सारा एडवांस से कवर करते हुए लास्ट ईयर के क्वेश्चंस और जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगता है हम सब कवर करेंगे। देन आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हमारी फर्स्ट क्लास है एंड ये इंट्रोडक्शन क्लास होगी, तो मैंने बहुत इजी टॉपिक रखा है आज के लिए। सो हमारा आज का टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। सो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस होता क्या है। ओके, सो हमें ये टॉपिक क्यों पढ़ना है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से लास्ट ईयर हमने देखा था कि 2 to 3 क्वेश्चन हमें मिले थे हमारे कैट के एग्जाम में। सो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में आपको सबसे पहले समझना होता है डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है, स्पीड क्या है। तो हम सबको वन बाय वन समझेंगे। सो डिस्टेंस क्या होती है, जब हम किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं एंड हम सेकेंड पॉइंट तक पहुंचते हैं, तो इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट जो हमने दूरी कवर की उसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस। मतलब एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम बोल सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। देन टाइम, कि हमने कितना टाइम लगाया इस डिस्टेंस को कवर करने में। देन स्पीड, कि हम किस स्पीड से चले। अब ये जो स्पीड होती है वो हमारी हर जगह पर सेम नहीं होती है। जब हम स्टार्ट करते हैं कभी भी चलना तो हमारी स्पीड होती है 0 एंड फिर वो धीरे 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 इंक्रीज होती है। बट अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो फिर डिक्रीज भी होगी, कम भी हो जाएगी, वो अगेन 0 हो जाएगी, फिर वो बढ़ेगी, कम होगी। ये वाली जो स्पीड होती है ये क्या होती है, हमारी एक टाइप की एवरेज स्पीड। ओके, सो हम पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा सा कि स्पीड, डिस्टेंस, टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं जहां पर भी क्वांट आता है वहां पर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस हमारे लिए सबसे सबसे नहीं बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्योंकि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस अगर आप पढ़ लेते हो तो इससे क्वेश्चन आते हैं हमारे रेसेस, हमारी ट्रेन, हमारा बोट एंड स्ट्रीम। अगर आप स्पीड, टाइम, डिस्टेंस कवर करते हो तो ये सारे आपके इजिली कवर हो सकते हैं। ओके, ये वाले जितने भी हमारे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट है वो आपके रेसेस में लगेंगे, ट्रेन में लगेंगे, बोट एंड स्ट्रीम्स में लगेंगे। और ये सारे टॉपिक्स थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन अगर आप स्पीड, टाइम, डिस्टेंस अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये टॉपिक्स आपको बहुत इजी लगेंगे। देन
सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में। सो आप एक टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करो और उस टाइम पे आपकी स्पीड क्या है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि 1 आवर में आपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर, आपने 1 आवर में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की और आपकी स्पीड, तो आपकी स्पीड यहाँ से क्या हो जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूले निकल के आते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एंड टाइम, अब अगर आप टाइम को लेफ्ट साइड लेकर आते हो, ओके सो 1 मिनट मैं पेन ले लेती हूँ। ओके सो या अगर आप डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाता है हमारा, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। और सेम अगर आप टाइम फाइंड करना चाहते हो तो आप टाइम को लेफ्ट साइड लेके आ जाओगे, सो आपका टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एंड सेम फॉर्मूले से अगर आप स्पीड को लेफ्ट साइड लेके आ जाते हो तो आपका स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस इनटू टाइम। सो ये तीनों फॉर्मूलेज हमें याद रखने हैं क्योंकि इन तीनों फॉर्मूले से ही हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व। ओके या नेक्स्ट, यूनिट ऑफ स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। अब यूनिट ऑफ स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आप सभी को पता ही होगी, बट फिर भी हमें ये सब रिवाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अगर बेसिक चीजें हमने नहीं पढ़ी तो आगे हमारे क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस हम तीनों को अलग अलग यूनिट्स में डिनोट कर सकते हैं। सो टाइम, टाइम को सबसे पहले हम देखते हैं कि किस किस में आप शो कर सकते हो। ओके तो टाइम को आप सेकंड में भी बता सकते हो कि आपने कितने सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी। आप मिनट्स में भी बता सकते हो कि आपने कितने मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर करी। एंड आप आवर्स में भी बता सकते हो कि आपने कितने आवर्स में कितनी डिस्टेंस करी। सेम डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस को आप मीटर्स में बता सकते हो, आप किलोमीटर्स को बता सकते हो, आप माइल्स एंड फीट, बट माइल्स एंड फीट हम यूज नहीं करते हैं, हम हमारे स्पीड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में मीटर्स एंड किलोमीटर्स इन दो चीजों को यूज करते हैं। अब जो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जब भी आप स्पीड फाइंड करोगे, जब भी आप स्पीड फाइंड करोगे तो स्पीड की हमारे पास सिर्फ दो यूनिट। अगर आपने डिस्टेंस को मीटर में लिया तो आपको टाइम को हमेशा सेकंड में लेना पड़ेगा, ये बिल्कुल मैंडेटरी है और ये आपको हमेशा याद रखना। देन सेकंड कि अगर आपने डिस्टेंस को किलोमीटर में लिया तो आपको टाइम को किस में लेना है, आवर्स में। सो यहाँ से हमें क्या मिला कि जब भी आपको स्पीड फाइंड करनी है और अगर आपने डिस्टेंस को मीटर में लिया है तो आप टाइम को सेकंड में लेंगे, और अगर आपने डिस्टेंस को किलोमीटर में लिया है तो आप टाइम को आवर्स में लेंगे। ओके, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सो फॉर्मूला हमारा आया कि अगर आपने डिस्टेंस को लिया किलोमीटर में तो टाइम आ जाएगा आवर्स में, और अगर आपने अगर आपने डिस्टेंस को लिया मीटर्स में तो आपका टाइम आ जाएगा सेकंड। ओके नेक्स्ट, तो हम एक बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। सो क्वेश्चन है हमारे पास, आप ये वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। ओके सो क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस है हमारा, एक पर्सन है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर ट्रेवल करता है। ओके या सो एक पर्सन हमारा वन प्लेस से अनदर प्लेस ट्रेवल करता है, मान लेते हैं कि ठीक है, एंड उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 30 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर वो कंटिन्यूअसली 5 आवर्स तक ट्रेवल करता है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर देगा। ओके सो क्वेश्चन इज दैट कि अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट 30 किलोमीटर पर आवर, इफ द टोटल टाइम टेकन इज 5 आवर्स देन फाइंड द डिस्टेंस। सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट कि आपको स्पीड गिवन है,
आपको स्पीड गिवन है, स्मॉल एस से डिनोट करेंगे हम स्पीड को, सो स्पीड इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। एंड देन हम टाइम चेक करेंगे कि क्या इन दोनों की यूनिट जो हमने कही थी वैसी ही है, कि अगर आपने डिस्टेंस को किलोमीटर में लिया तो टाइम आवर्स में होगा, क्या वैसे ही हो रहा है, और अगर आपने स्पीड को किलोमीटर पर आवर में लिया तो टाइम आपका हमेशा किसमें होगा, आवर्स में। तो हम सबसे पहले यूनिट चेक करेंगे। हमने यूनिट चेक करी, हमारी यूनिट बिल्कुल सही है, सो आगे हम अब इसको सॉल्व करेंगे। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, एक मिनट। या सो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमें पता है क्या हो जाएगा, सॉरी, या सो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम। टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। सो स्पीड है आपकी 30 एंड टाइम आपको कितना लग रहा है, 5। सो आपका डिस्टेंस कितना आ गया, 600। या सो डिस्टेंस आपका आ गया 600। अब इसे मैंने अच्छे से भी लिख दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। सो हियर गिवन डेटा, स्पीड आपको कितनी गिवन है, 30 किलोमीटर पर आवर। आपको टाइम कितना गिवन है, 5 आवर्स। एंड हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। एंड हम फॉर्मूला जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम। सो हम स्पीड कितनी पुट करेंगे, 30, एंड टाइम हम कितना रखेंगे, 5। अब आती है बात यूनिट की। सो आप सोच रहे हैं कि अब किलोमीटर में यूनिट कैसे आ गई। सो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो यहाँ से हमें पता है कि स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर एंड टाइम की यूनिट होती है आवर। सो आवर से आवर हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड हमारी डिस्टेंस आ जाएगी 150 किलोमीटर। सो आई होप कि आज आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज की हमारी फर्स्ट क्लास में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। इसके बाद हम आगे जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, तो हम आगे और टाइम एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस को अच्छे से पढ़ेंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एंड कैट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, रेसेस क्या होती है, सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ें। सो थैंक यू गाइस, एंड अब हम क्लास रैप अप करते हैं एंड नेक्स्ट टाइम हम इसके आगे कंटिन्यू। थैंक यू।